तुमने बहुत गालियां बकी है जी। और इतनी गाली बकी है मुझे अब तो बीटीबी बीसी सुनाई दे रहा। नहीं हम ना बैलेंस घोड़ी बन के मांग, घोड़ी बन के। टोपी तो लग रहा है पुरानी हवेली में जो चौकीदार नहीं है। आपने 6,000 रुपए को बदनाम कर दिया है। अब रेट बढ़ गए हैं मार्केट में, पता करो। रेट वही है, आप अपनी दलाली रखोगे तो मैं क्या। लोगों ने बाहर आपको एक नया नाम दिया है, बहन का घोड़ा। घोड़ा नहीं है। रुक जा भाई, भाई ने कान में घोड़े ले रखे हैं। एलविश भाई अब एलविश बहन हो चुके, यही था सिस्टम 2.0। आज गाइस सिस्टम मिलने वाला भाई, रेडी हो जाओ सारे। चश्मा लेके चश्मा हटा देते हैं भाई। भाई अब प्रोफेशनल लग रहा है। गाइस आज सिस्टम मिलेगा भाई सभी लोगों का, क्योंकि मुझे बहुत सारे मेल्स आए हैं, बहुत सारे मैसेजेस आए हैं। ये समझ लो घर पे लोग चिट्ठियां फेंक के गए, कबूतरों से भिजवाई हैं चिट्ठियां। कबूतर आए हैं पर्सनल घर पे। अच्छे भाई। हाँ, खाना भी खा के चले गए फ्रिज से। और साथ में सबके आरोपों की लिस्ट भी दे गए। तो आज तो सबसे पहला आरोप पता है किसका है? पिशाचनियों का। पिशाचनियों का आरोप है कि लेखा ने उनकी जॉब खा ली। ये तो सच बात है। ये तो सच है। लेखा जी आप आइए और अपने आप को डिफेंड कीजिए। चली जाओ भाई तुमको पता है पिशाचनियों को अभी परसों ही पर्सनली मिला था। अच्छा बैलेंस के घर के पास मिली थी मुझे। अच्छा उन्होंने भाई मंदिर जा रही हो भगवान के आगे हाथ जोड़ने की, भैया प्लीज लेखा से हमें बचा लो, हमारी जॉब जा रही है। हाँ बताओ। मेरे को दया आ गई उन पिशाचनियों पे। मैंने सोची आपको भी पिशाचनी लगती हूँ मैं? मुझे हाँ। अगर मैं यहाँ पे प्लेग्राउंड में आई हूँ वाइल्ड कार्ड बन के और लोग अगर मुझसे डर रहे हैं और डर के मेरे को पिशाचनी बुला रहे, तो उसको मैं एज अ कॉम्प्लीमेंट ही मजा नहीं आया। भाई ताली मार दो पिशाचनी के लिए। वेरी गुड पिशाचनी। कलम तोड़ दूं फिर मैं। ओ स्त्री का लाना, बुला लिया। ओ स्त्री का लाना। मैं सजा सुना रहा हूँ आपको, ठीक है? सजा क्या थी? क्या सजा है मेरी? पिशाची कहते हैं। और क्या गलती है मेरी? तुम्हारी गलती कुछ नहीं है यार। तुम कितने साल के हो? 22। हो गई थी गलती तब। यार वो इस कुर्सी पे सच की कुर्सी है, देखो सच की कुर्सी है, इस पे बैठ के मैं झूठ नहीं बोल सकता, कानून की है। भाई दूसरा आरोप है गालियों का। वो पता है क्या कह रही है गालियां? कि भाई हमें इतना बक दिया गया है कि हम ना ओवरवर्क्ड फील कर रहे हैं, हम ओवरवर्क्ड। जिसको विश्वास नहीं है कि भाई कौन गाली गलौज करता है, तुम्हें दिखा देता हूँ मैं वीडियो में। अब मैं तेरी कि मैंने उसको डब्ल्यू दबाने के लिए इसलिए बोला था। क्या मेरा आ रहा है तू? जा बाम लगा। तेरी पे लगाऊंगा वो बाम, तेरी पे पट्टा फेर। हाँ किसका था आइडिया? तो बच्चा है तू क्यों नहीं लगाने आया? तेरी ठीक है बाम लगा रही होठ पे, उससे जल गई तू। चलेगी क्योंकि बाम नहीं लगाता हूँ। है ना बुद्धि। क्या बात है? Disgusting। मुझे दिखा नहीं हो कौन था भाई। तो मैं भाई गाली समिति के अध्यक्ष चिल गेमर जी और गाली समिति के उपाध्यक्ष बीटी जी, प्लीज आइए खड़े होके फास्ट। इट्स ओके यार, गाली तो है। आप भी देते हो? हाँ अभी दूंगा तुम्हें। तुम्हें पता है ना मुझे गालियों से कितनी नफरत है। नहीं नहीं पता? नहीं मुझे पसंद नहीं है। मुझे पसंद नहीं है कि मेरे से ज्यादा कोई तो बके, आपके मुझे सामने नहीं दूंगा इनको। पसंद नहीं है मुझे मेरे से ज्यादा कोई गाली दे। तुमने बहुत दे दी। ओके जज साहब समझ गया भाई मैं तो सुधर गया। चलो ऑनेस्टली मैं बता देता हूँ एक बात, तुमने बहुत गालियां बकी है जी। और इतनी गाली बकी है मुझे अब तो बीटीबी बीसी सुनाई दे रहा। नहीं हम ना भाई दिन की ना 1.5 GB गाली अलाउड है इधर, बट तुम 100 GB बके जा रहे हो तो यार। मेमोरी कार्ड बड़ा लेके आओ। इट्स नॉट गुड। मेमोरी कार्ड तो चढ़ा देंगे तेरे। ठीक है भाई कैमरे में डाल लो फिर। मेमोरी कार्ड चढ़ा देंगे तेरे। प्लेग्राउंड की तरफ से आपको एक सजा सुनाई जाती है कि जो आप उस दिन गाली दे के बात कर रहे थे, सेम आपको सेम चीजें करनी है, सेम बात करनी है, बट विदाउट गाली। बताओ बिल्कुल कर देंगे। Go for it। इज्जत से करते बात। इज्जत से करते हैं। ये और टॉपिक ये था आगे आ रही कि थी एक लौंडिया आके बाम लगा दी
भाई को, और एक भाई बैठ के हंसता रह गया और मैंने उठा के बाम फेंक दी दीवार पे और उसको वो पॉइंट बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा पॉइंट पकड़ लिया गेमिंग अरीना में, जहाँ पे सिखाई हुई चीजों को गलत बता दिया गया। क्योंकि उसने बाम लगाया था, तूने गुस्सा करा था। हाँ तो बाम इसमें फेंक- गलत क्या है? गलत है, जैसे बाम तू लगाया, गुस्सा कर रहा फेंक दिया था। बाम। तूने बाम फेंक के फेंक मारा दिया। था दीवार पे। उइश। और तेरे पीछे आरोही छुपी थी डर के, हाँ, डर के। क्योंकि मैं मार दूंगा। हाँ। अब तुम्हें पता लगा बिना गाली के तुम कितने बोरिंग हो। नहीं, अब पता चला बिना बिना गाली के शो कैसा लगता। अब पता चला। भाई अगला इल्जाम जो है ना वो बीटी और वैलेंस पे है। पता है किसने लगाया है इल्जाम? घोड़ों ने। आरोप सुनो भाई। घोड़े कह रहे हैं हाउ डेयर यू, आपने हिमांशु से कंपेयर कैसे कर दिया हमें? ओह नो, बट गधों से करना था हमें, हमारी गलती हो गई। उसका नाम ही खच्चर है। एक तो घोड़े कह रहे हैं कि हम मैनिपुलेटिव नहीं है, हम लॉयल हैं। तगड़क 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 तगड़क। और दूसरी बात, घोड़े कह रहे हैं हम हर बात पे रंबल रंबल भी नहीं करते। फिर उनको क्यों कंपेयर कर रहे हो आप हिमांशु से, घोड़ों को? सॉरी, हमारी गलती हो गई। घोड़ों को हम कंपेयर नहीं करेंगे, ये गधों के लायक है, ठीक है? तो हम तेरे को गधा बोलेंगे आज से, तू उसी के लायक है। भाई दिल से घोड़ों से माफी मांगो, दिल से। दिल से, घोड़ों से। दिल से घोड़ो सॉरी, सॉरी रियली सॉरी। 1 सेकंड। बैलेंस घोड़ी बन के मांग, घोड़ी बन के। हाँ, घोड़ी। हाँ, घोड़ी बन। तू गधा है, तू गधा है। कौन बनेगा घोड़ी? गधा है। भाई सुनो, एक तो तुम बैठो। बैठ चल। घोड़ी बन। ओए बैलेंस बन जाना घोड़ी यार। मैं कैसे बनूं? मैं घोड़ी। ना मैं चढ़ूंगा ऊपर। भोसड़ी। राजकुमार आया है। दीवार पे हाथ लगा के बन जाओ। हाँ, ये लो। घोड़ी। भाई ध्यान से, कभी बीटी तेरे पीछे से रंबल ले ले। नहीं, मैं रंबल दूंगा नहीं। भाई मैं कह रहा हूँ आप इतना गंदा घोड़े बने हो, हिमांशु से सॉरी मांगो। हिमांशु जी सॉरी। हिमांशु भाई सॉरी। बैठो भाई घोड़ो। इसके बाद बनाता तुझे घोड़ी। मैं कह रहा हूँ भाई अदालत आज की यहीं पे खत्म होती है। तो प्लेग्राउंड सीजन 3 के फिनाले में हमने लगाई थी एल्विश की अदालत। अब क्योंकि सीजन 4 में भी सारे कंटेस्टेंट पे बहुत सारे आरोप लगे हैं, बहुत सारे इल्जाम लगे हैं, तो हम वापसी लेकर आ रहे हैं एल्विश का सिस्टम 2.0। As most respected, most loved, most sexy and most non-violent mentor of playground, मुझे कई लोगों ने कई लोगों का सिस्टम हैंग करने की रिक्वेस्ट करी है और मैं अपने फैंस की कोई बात नहीं टालता। तो आज जिन जिन पे आरोप लगे हैं, एज मोस्ट क्लीनेस्ट पर्सनैलिटी इन मेंटोर्स, मैं करूंगा कईयों का सिस्टम हैंग और कईयों का सिस्टम क्रैश। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ख्याति 2.0 आए ना आए, एल्विश 2.0 जरूर आएगा। आ गया। और साथ में स्वागत करो मेरे सबसे बड़े फैन, मेरे काबिल वकील श्रीमान मितपैट फुसफुस वाले जी का। थैंक यू मिलॉर्ड। तो भाई मुकदमा स्टार्ट करते हैं। सिस्टम मिलॉर्ड। अगर ये आपका वकील है तो मुझे तो जेल कर दो। ये किसी इन पे का आरोप लगाओ कोई। धारा 102, 103, 104। तो भाई 69। करूं स्टार्ट? हो ही कहाँ पाती होगी इससे, क्या रहा? ये तो खुद ही फोल्ड हो जाता होगा। लग ही रहा है टोपी से, लग रहा है पुरानी हवेली में जो चौकीदार नहीं है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है मिलॉर्ड। जाओ तुम ही I know, कंटेम्प्ट हो इस कोर्ट bitch. के। भाई आरोप है गिन्नी पे। गिन्नी जी कटघरे में आइए। भाई गिन्नी पे आरोप है चप्पल का कि उसको आर्यांश पे फेंका गया है, जिस कारण चप्पल के स्वाभिमान को ठेस पहुंचा है। तो चप्पल प्रजाति की तरफ से हमारे काबिल वकील करेंगे चप्पल की तरफ से पैरवी। अब चप्पल के केस जूते लड़ेंगे। ये आगे चप्पल। मेरे पास चप्पल समाज के सीनियर सदस्य कोल्हापुरी चप्पल और हवाई चप्पल, इनसे कंप्लेन आई है कि ये चल चल के इनकी वैसी फटी रहती है। फिर आर्यांश ने उनको फेंक के उनके स्वाभिमान को और ठेस कैसे पहुंचाई। उनका कहना है कि जो खुद एक बाथरूम चप्पल जैसा दिखता है, उन पे चप्पल कैसे फेंकी। आर्यांश गलत बोल रहा है, कह रहा तू बाथरूम चप्पल लगता है, मैं तो कमोड बोल रहा था। ये चप्पल आप वेस्ट कर देते, गटर में फेंक देते, संडास में फेंक देते, लेकिन आर्यांश पे क्यों फेंका? इतना क्या गलत केस चप्पल ने अपनी जिंदगी में? बताओ गिन्नी। वकील साहब, आपने अपने क्लाइंट को फेंक दिया। सॉरी क्लाइंट। गिन्नी, आपको कुछ कहना है आपकी सफाई में?
मैं चप्पल से माफी मांगना चाहूंगी। और रुक जा ओ बहुत बढ़िया, केस खत्म करो यहीं पे। सॉरी, लाइन है मेरी, ये तब बोल। गिन्नी, तूने आर्यांश से तो सॉरी मांग ली, लेकिन चप्पल को अभी तक सॉरी नहीं बोली। दोनों चप्पलों से हाथ जोड़ के माफी मांगो भरी सभा में, और एक भोजपुरी गाना सुनाओ। अरे नहीं, आपका पनिशमेंट है। गाना मत करवाओ इससे। अरे तो मैं इसके भाई के साथ कुएं में लटक जाऊंगा। गिन्नी, गाना सुना। गिन्नी मत वो डूबना भी चाहिए वो कुएं में, तू सुना गाना। यार ऐसे कैसे? भोजपुरी में चप्पल से माफी मांग ले। वो चप्पल हमरा बहुत बुरा लागल बा कि हम तोरा के फेंक देनी आर्यांश के ऊपर, तो हम तहे दिल से माफी मांगते हैं। ही माफी मांगते तुझे अशी चप्पल माफ कर दिला। जा भाई। कोल्हापुरी चप्पल को भोजपुरी में माफी मांगी। अगला आरोप है हर्ष गुजराल पे। हर्ष भाई आओ। वकील साहब बदला लेने का मौका दिया है, ये देखो चटकाओ। हमारे गेस्ट आए हैं कटघरे में सीधे। मुझे कह रहा कि तुम लोग मुझे इज्जत दे रहे हो या नहीं दे रहे हो? भाई कभी पेल देते हो मुझे, कभी इल्जाम दे देते हो मुझे। इज्जत नहीं दे रहा। नहीं दे रहे। मैं कह रहा हूँ गुजराल साहब। हाँ जी। कॉमेडी करने वालों की आजकल यही जगह बन गई है, नहीं? हाँ, और कई लोग तो जो नहीं कर रहे वो भी यही है। पर आज वो इधर बैठे हैं। तुम चुप रहो, तुम्हें आज कुछ नहीं बोलना है। इन पे आरोप है कि ये लाफ्टर के सेल्फी है, ये खुद के जोक्स पे खुद ही हंसते हैं। और आप ये देखो ना कि एल्विश भाई भी ऐसे हैं, जब घर से बाहर निकलते किसी को चाटा मारने, घर पे पहले खुद को मारते हैं। सही हो रहा है, सही हो रहा है। मैं अपने आप को मारता हूँ कि ज्यादा क्यों नहीं मारा। बाहर निकलता है किसी के साथ करने तो पहले। हर्ष भाई आपके ऊपर एक और इल्जाम है। एक और इल्जाम है, सारे मेरे पे लगा दो, ये लोग पागल बैठे हैं। कि आपने 6,000 रुपए को बदनाम कर दिया है। अब रेट बढ़ गए हैं मार्केट में, पता करो। रेट वही है, आप अपनी दलाली रखोगे तो मैं क्या। मुझे माफ कर दो एल्विश आर्मी। हर्ष भाई एक और आ गया। आपके ऊपर एक और इल्जाम है भाई साहब। अच्छे मार रहा तो इल्जाम मारते रहो। इल्जाम लगते जा रहे हैं। इल्जाम ये है कि आप अपने शो पे बस्सी की फोटो लगा के टिकट बेचते हो। देखो, जहां तक ये बात है, मैं कहना चाहता हूँ ये सच है। इल्जाम प्रूव। तो इल्जाम मानने भी चाहिए अपने ऊपर। बाकी आपको भी अगर टिकट बेचनी हो कहीं की तो मेरी लगा लेना भाई आप, और मैं क्या कह सकता हूँ। अरे ये तो टिकट बेचेंगे नहीं, ये टिकट खरीदने वाले थोड़े टाइम में। अच्छा वो है, वो तो फिर दूसरी हो जाएगी ना, पॉलिटिकल वाली। हमारी में फ्री में आती है जनता, नो चार्जेस। खत्म, बस करो भाई, आपके आरोप खत्म हो गए। मेरे आरोप खत्म हो गए गाइस, थैंक यू, बाय। अगला आरोप यस मिलॉर्ड, शोभिका के ऊपर है। शोभिका जी कटघरे में आइए। इंसान होके घोड़े को डेट कर रही है ये। 5 लाख 5 लाख। भाई शोभिका, मिलॉर्ड चप्पल बाजू में रख दो। थोड़ी देर मुंह में रख ले। शोभिका, हाँ जी। विलेंस का आरोप है आपके ऊपर कि आप उनका नाम खराब कर रहे हो। आप सिर्फ बोलते बोलते हो, करते कुछ भी नहीं हो। ये तो हिमांशु की भी कंप्लेंट है। हिमांशु, ये सेम कंप्लेंट ख्याति को भी थी हिमांशु से। मिलॉर्ड खतरनाक। क्या हुआ? मुझे सुनने दिया करो, क्या हुआ? अबे ओ, मिलॉर्ड। अबे ओ, ओए विद पैड, ओए यस, सेम कंप्लेंट तुम्हारे घर पे भी चल। 5 टीयर जोक। देखो शोभिका, आरोप पे बाद में आते हैं। मार्केट में अफवाह है, ख्याति ने बाहर जाने के बाद हिमांशु को 200 के रंबल्स देके अपने प्यार में फंसा लिया। इस बात में कितनी सच्चाई है? 200 के रंबल वुड नॉट बी इनफ। मतलब ये तो 50 के में भी मान जाता। 20 के, सॉरी 20,000 में भी मान जाता। 20,000 छोड़ो एल्विश भाई, 6,000 में भी मान जाता। 50 ग्राम चने दे देना। चने क्यों? वो घोड़ा थोड़ी है। मेरा भी एक इल्जाम है भाई इसके ऊपर, ये कि ये इंसानों के घोड़ों के प्यार में कैसे पड़ गई। हर्ष भाई को जानबूझ के काफी बेकार जोक बताए जा रहे हैं। क्या करें भाई, यही वाला बताया, बाकी तो मैं अच्छा ही मार रहा था।
यही वाला खराब था। हिमांशु को मैं पहले मिली थी, उसके बाद वो घोड़ा बना है, तो वो उसकी गलती है। तुम इसको मिली उसके बाद ये घोड़ा बन गया। तो घोड़ी के साथ घोड़ा ही बनेगा ना फिर वो। तुम चुप रहो साले चूजे। मैं इनके साथ रह। तुम्हारे नाप के तो पौधे होते हैं लौंडों के घर पे। शोभिका जी जाए। अच्छा ठीक है। भाई जेब में हाथ रख के क्या कर रहा है तू? पता नहीं खुजली खत्म ही नहीं हो रही इसकी। टेबल टेनिस क्यों खेल रहा है? अगला आरोप हिमांशु, आजा भाई। अरे क्या रहा बस हिमांशु जी, भाई एसोसिएशन ने हिमांशु के ऊपर केस करा है, हर बार अपनी बहन से कटवा के आ जाता है। पिछले सीजन में ईशु नीशु में से एक से कटवाया, इस सीजन में गिन्नी से कटवा रहे हो। लोगों ने बाहर आपको एक नया नाम दिया है, बहन का घोड़ा। जज साहब, मुझे पता है कि आपने जो है यहाँ इस कोर्ट की मर्यादा रखी, नहीं तो हमें पता है इसको क्या बोला गया। क्योंकि आप घोड़ा बन के बहनों की नैया पार करवाते हैं। घोड़ा नैया? रुक जा भाई, भाई ने कान में घोड़े ले रखे हैं। जैसा भाई हिमांशु बना है, लोग कह रहे हैं माँ बहन छोड़ो, भाई पे गाली बनाओ। मैंने भी इस चक्कर में सोच लिया कि एल्विश भाई से एल्विश बहन बन जाऊं। अरे वो लोग कान में दे रहे, इसका मतलब क्या ये बोल बोल रहे रही है। हो? एल्विश भाई अब एल्विश बहन हो चुके, यही था सिस्टम 2.0। भाई ऑर्डर ऑर्डर। मैं वकील हूँ, मैं भी कुछ करूँ क्या? कर अच्छे लग रहा। हिमांशु जी क्या बोलना चाहोगे आप इस बारे में? चुप। क्या ही बोलूं भाई। ठीक है ठीक है, सही है, जाओ। भाई एक बार बहन के घोड़े के लिए ताली मार दो भाई। गाइस, कोर्ट यहीं पे खत्म होता है। कोर्ट इज एडजर्न्ड टिल प्लेग्राउंड सीजन 5।